के थोड़ा जेकर बाद में थोड़ा जेकारा जोर से बोलो। बोलिए भागवत भगवान के नारायण। पितामह भीष्म के देह त्याग के बाद पांडव रोने लगे और मेरे कृष्ण समझा रहा है क्या सुनो महाराज युधिष्ठिर, भीम दादा, अर्जुन, नकुल, सहदेव, महापुरुषों के लिए रोना नहीं चाहिए। थोड़ा ध्यान देना। महापुरुषों के लिए रोना नहीं चाहिए। महापुरुषों का तो निर्वाण दिवस मनाना चाहिए, जिस दिन वो लोग ब्रह्मलीन होते हैं, देह का त्याग करते हैं, अपनी यात्रा वो पूरी करते हैं, वो खुशी मनानी चाहिए। ये भारतीय परंपरा है। महापुरुषों का निर्वाण दिवस और भगवान का जन्म दिवस मनाना चाहिए। जन्म दिवस किसका मनाना चाहिए? भगवान का। महापुरुषों का निर्वाण दिवस। पर हम लोग क्या कर रहे हैं? अपना ही जन्मदिन, पत्नी का, बेटों का, नाती का, पोते का। कैसी चली ये अब की हवा तुम्हारे शहर में, बंदे भी हो गए खुदा तुम्हारे शहर में। भगवान का जन्म दिवस मनाना चाहिए। रामनवमी, कृष्ण अष्टमी, गणेश चतुर्थी। और महापुरुष जिस दिन देह का त्याग करे वो दिवस मनाना चाहिए, ताकि फिर हम अपने बच्चों का जन्म दिवस, क्या परंपरा है उस दिन ये परंपरा थी कि हम अपने कुल पुरोहितों के पास जाकर उनकी वर्ष कुंडली बनवाएं। उसमें से साल भर की जो हमारी ज्योतिष्य गणना है, कुंडली के अनुसार इनके शुभ अशुभ ग्रह क्या बैठे, कहां बैठे हैं। षष्ठी देवी का पूजन कराए। जन्म दिवस के जो अधिष्ठाता देवता होते हैं, मार्कंडेय होते हैं, उनका पूजन कराए। अपने घर के बड़े बुजुर्गों से, गुरुजनों के पास आशीर्वाद दिलाए। घर में वेदों का पाठ हो, हनुमान चालीसा हो, सुंदरकांड हो। और जितनी बरस का हमारा, जिसका भी जन्मदिन मना रहे हैं, जितने बरस को उतने दीप दान करें, ये विधान था। उतने घी के दीपक जलाए, तेल के जलाए, मंदिर में दीप चढ़ाए, दीप दान करे। पास में कोई पवित्र नदी है तो उसमें दीपों को प्रभावित करे। ये यूरोपीय देश वाले मोमबत्ती इसलिए जलाते हैं कि उनके पास घी नहीं है। हम लोग क्या कर रहे हैं? उनकी नकल कर रहे हैं। हमारे यहाँ जब कोई शुभ कर्म होता था, चलो अब तो अलग बात है, पहले वो बूंदी के लड्डू चलते थे ना, अलग अलग देखो कितना छोटे छोटे, उसके अंश एक ही उसमें जोड़े रहते। हमारे यहाँ जोड़ने की परंपरा है। पश्चिमी संस्कृति काटने की परंपरा है। वो लोग काट कर जन्मदिन मनाते हैं और हम जोड़ कर मनाते हैं। हम लोग प्रकाश पर विश्वास करने वाले हैं। अस्तो मा सतगमय। असत से हम लोग सत्य की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर, मृत्यु से अमृत की ओर की यात्रा है हमारी। हम लोग दीपक जलाकर कोई शुभ कर्म कर दें, वो लोग फूंक बुझाकर, ताकि बुझा दे दीपक को, और हम लोग उनकी नकल कर रहे हैं, है ना।
बड़ा विश्वास है हम लोगों को उनकी नकल करने में। हम लोग भी करते हैं, बच्चे का बेटी का बर्थडे मनाएंगे ना, करते हैं, देखते हैं तो फिर केक काटेंगे, दीप मोमबत्ती जलाएंगे, कहेंगे फूंक मार। पता फूंक क्यों मरवाते हैं? तेरे जीवन में अब तक अंधेरा था, बाद में भविष्य में भी अंधकारमय जीवन ही होगा तेरा। अब फिर ताली बजाते क्या बोलते हैं? हाँ, और वो ताली इसलिए बजा रहे कि इसके जीवन में आगे भी अंधकार ही रहना है। ये हमारी संस्कृति नहीं है। इनको थोड़ा चुप कराओ, कौन है? देखो ये सूर्य जो है ना, कितनी तेज है इसमें। पश्चिम में जाते जाते ये भी डूब जाता है साहब। पूर्व में देखो क्या लालिमा है, प्रकाश है, ओज है, तेज है, अरुणिमा है, कांति है, प्रभा है, रोशनी है। और जब ये सूर्य पश्चिम में जाता है ना, ये भी उस अंधकार, उस गर्त में ये भी डूब जाता है। तो हम पश्चिमी संस्कृति का जब अनुकरण करेंगे ना, वेस्टर्न कल्चर का, हम भी डूबेंगे। हमारी विशाल संस्कृति है, विशाल है हमारी संस्कृति। मेरे नारायण, तो हमको अपनी संस्कृति की ओर लौटना चाहिए। वो गुलामी की दास्तां हमको छोड़नी चाहिए। शारीरिक गुलाम से ज्यादा खतरनाक मानसिक गुलाम होता है। अब मैं इसको मानसिक गुलाम कहता हूं कि ये मानसिकता, ये गुलामी की मानसिकता। मेरे नारायण, ये हमारी परंपरा नहीं है। फिर बच्चा के किसी का जन्मदिन होगा तो क्या करें? कहा कि रेस्टोरेंट में चलेंगे, है ना, आज डिनर वहीं करेंगे, पार्टी। जिस बच्चे का संस्कार आपने रेस्टोरेंट या पिक्चर हॉल का लगाया हो, भविष्य में ये वृद्ध अवस्था में वो आपको मंदिर लेकर आएगा, तो ये कल्पना करना भूल है। नहीं लेके आएगा वो। और इसकी जिम्मेदारी हमको उठानी पड़ेगी कि हमसे ये गलत हुआ है, क्योंकि वो तो अबोध था, उसको अज्ञान नहीं था, वो तो बालक था। वो जानता नहीं थी कि परंपरा, धर्म, मर्यादा और आचरण क्या होता है, एक राष्ट्र परंपरा क्या होती है। उसको ये बीज, संस्कार के बीज हमने बोए उसके मन और मस्तिष्क में। मेरे नारायण, भारत की विशाल परंपरा है और हमको अपनी ही परंपरा का अनुकरण करना चाहिए। समझना चाहिए कि हमारी परंपरा क्या है। तो हमको अपने बच्चों के जन्मदिन पर मंदिर में जितने बरस का हमारा बच्चा हो, हमारे पिता हो, माँ हो, हमारे भाई बहन, जिसका जन्म दिवस हो, उसकी दीर्घ आयु की कामना के लिए, उसके जीवन में यश, वैभव और कीर्ति की संपन्नता प्राप्ति के लिए उतने दीप दान करने चाहिए। अपने से बड़े बुजुर्गों को आशीर्वाद दिलाना चाहिए। घर में वेदों का स्वाध्याय होना चाहिए। ये हमारी परंपरा। कृष्ण ने समझाया, वापिस आए, द्वारिका चले गए। यहां महल में उत्तरा ने एक बच्चे को जन्म दिया, जिसका नाम विष्णुरात रखा। वो पैदा होते इधर उधर देखने लगा। बाद में ऋषियों ने इसका नाम परीक्षित रखा। परिरक्षति इच्छति इति सब परीक्षिता। किसी अपने इस भीड़ में किसी अपने जान पहचान वाले को खोज रहा है, उसको खोज रहा है कि जिसको मैंने माँ के गर्भ में देखा तो वो कहाँ है, वो नहीं दिखाई दे रहा इस भीड़ में।
मेरे कृष्ण भी आए द्वारिका से, आशीर्वाद दिया, अर्जुन को लेकर चले गए। 7 महीना अर्जुन द्वारिका में रहे। यहाँ अपशगुन होने लगे। अपशगुन क्या हो रहे हैं? मंदिर में युधिष्ठिर महाराज जब मूर्तियों की दर्शन के लिए, देव दर्शन के लिए जाते, मूर्ति हिलती हुई नजर आ रही है, बड़ा अपशगुन है। गाय की आंखों में आंसू, बड़ा अपशगुन है। गाय अपने जने हुई बछड़ी के दुग्ध पान करते हुए देखना, यह बड़ा अशुभ है। आकाश की ओर मुंह करके कुत्तों का भौंकना बड़ा अशुभ है। और युधिष्ठिर महाराज को यह सब अपशगुन हो रहे। भीम को बुलाया। भीम, गता सप्त धुना मासा भीम सेना तवानुज, 7 महीने हो गए अर्जुन को गए हुए, तुमको चिंता है कि नहीं है? लेकर आओ। जा रहा था कि द्वार पर अर्जुन आ गया। सर पर मुकुट नहीं है, बिखरे केस, माथे पर तिलक नहीं है, चेहरे में तेज नहीं है, कांतिहीन शरीर, निस्तेज चेहरा। युधिष्ठिर पूछते कि अर्जुन ये क्या हो गया है? अर्जुन, तुम्हारे चेहरे का तेज कहां चले गया? तुम्हारी कांति, तुम्हारा ओज कहां चले गया? अर्जुन, आप 7 महीने द्वारिका में रहे, द्वारिका में आपका अपमान तो नहीं हुआ? किसी का घर अतिथि बन के जाओ, मेहमान बनकर जाओ, वहां जो घर का मालिक है वो अपमान करे ना, चेहरे का तेज नाश होता है। अर्जुन, कहीं आपने किसी रोगी और वृद्ध से पहले, किसी बूढ़े व्यक्ति और किसी बच्चे से पहले भोजन तो नहीं किया? रोगी, वृद्ध और बच्चे से पहले भोजन करने पर चेहरे का नाश, तेज का नाश हो जाता है। अर्जुन, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी शरण में कोई आया हो और आप उसकी रक्षा नहीं कर पाए? कोई हमारी शरण में आए और हम सामर्थ्यवान हैं, जब हम उसकी रक्षा नहीं कर पाते, चेहरे का तेज नाश हो जाता है। अर्जुन, कहीं तुमने किसी अगम्य नारी का संग तो नहीं किया? अगम्य नारी का संग करने से चेहरे का तेज का नाश हो जाता। पर युधिष्ठिर कहते नहीं मेरा भाई, ऐसा नहीं हो सकता है। स्वर्ग में जब इंद्र के यहां गया, 1 वर्ष का क्लेब्य होने का, नपुंसक होने का, अप्सरा का श्राप तो स्वीकार किया, पर स्त्री को स्वीकार नहीं किया। मेरा भाई ऐसा नहीं हो सकता। अर्जुन, बोलते क्यों नहीं तुम, क्या हो गया? अर्जुन कहते कि महाराज, भगवान स्वधाम को चले गए, हम लोग अनाथ हो गए। भैया, मैं रास्ते में आ रहा था, कृष्ण की पत्नियों को लेकर भीलों ने मुझे लूट लिया, मेरा धनुष तोड़ दिया, मेरा मुकुट छीन लिया। मैं कृष्ण पत्नियों की रक्षा नहीं कर पाया। युधिष्ठिर महाराज चुपचाप कक्ष में चले गए। राजगद्दी पर अपने उत्तराधिकारी परीक्षित को स्वर्गारोहणी के लिए चले गए। 5 भाई, कुंती, द्रौपदी, देश के चक्रवर्ती सम्राट परीक्षित महाराज है। एक दिन मन में आया कि मेरे दादाओं ने मेरे लिए क्या छोड़ा है। राजकोष खोला गया, एक मुकुट पसंद आ गया। कहते ये निकालो, ये बड़ा प्यारा मुकुट, इसमें माणिक्य, बैदुर्या, हीरे जवाहरात से जड़ा हुआ मुकुट है, बड़ा प्यारा है। उस मुकुट को धारण किया, शिकार खेलने की इच्छा हो गई। जंगल में चले गए, ऋषि का अपमान कर दिया। ऋषि अपने आश्रम में समाधिस्थ थे। परीक्षित कहते कि मैं देश का राजा हूं, परीक्षित बोल रहा हूं, मुझे भूख लगी है, मुझे प्यास लगी है, मुझे उठो, चाय पिलाओ, पानी पिलाओ। ऋषि तो समाधिस्थ थे।
परीक्षित ने कहा कि चलो परीक्षा ले लो, ये बाबा असली है कि नकली है, कहीं ये ढोंग तो नहीं कर रहा। देखो परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। ऐसे दो जगह उल्लेख मिलते हैं। राजा परीक्षित ने परीक्षा ली, समीक की तो असली साधु था साहब, घर बार छुड़वा दिया ना। और नकली साधु के पल्ले राजा प्रताप भानु पड़ गया। उसकी भी खूब लंबी जटाएं थी साहब, खूब दाढ़ी बाल, रुद्राक्ष त्रिपुंड हुआ, चकाचक करके बनकर बैठा था। देखा राजा प्रताप भानु ने कि ये तो कोई बड़ा सिद्ध महापुरुष है। वो नकली साधु के पल्ले फंस गया, उसका पूरा राजमहल लूट कर खा गया। नकली के पल्ले फंसोगे तो लूट कर खा जाएगा, और असली के पल्ले फंसोगे वो छुड़वा देगा। असली छुड़वा देगा, नकली लूट लेगा। तो परीक्षा लेने के लिए परीक्षित ने मरे हुए गले में सांप डाल दिया। अपने महल में आ गया। गोरमुख नाम का ब्रह्मचारी समीक शिष्य ने भेजा कि तब तक इस बीच में श्रृंगी श्राप दे चुका है कि आज से 7वें दिन तुझे तक्षक दशक का तेरी मौत होगी। हे कुलंगार, तूने मेरे निरपराध पिता का अपराध किया है। गोरमुख नाम के ब्रह्मचारी को भेजा कि कुछ अपने बचने के लिए कर ले, मेरे बेटे ने श्राप दे दिया। परीक्षित, इस घटना से पूर्व एक दिन परीक्षित के साथ क्या घटना घटी। परीक्षित ने कली के दर्शन कर लिए, कुछ देर उससे संवाद कर लिया। ये शरीर हमारे अणु परमाणु जो है ना, ये हमारी सकारात्मक नकारात्मकता, इसका बड़ा पसारा है। इसकी तरंगे बड़ी दूर तक कैच करती है, इसकी कनेक्टिविटी जल्दी हो जाती है। जो शारीरिक ऊर्जा हमारी है, अनुभव करो ना, किसी के पास जाते मन एकदम खुश हो जाता, किसी के पास जाते एकदम ये होता है कि क्या करें। कलिकाल से मिला, कुछ मांगा कलिकाल ने रहने के लिए जगह, कुछ जगह दे दो मुझे रहने के लिए। परीक्षित ने 4 जगह दी थी। दूतम पानम स्त्रियासूना, जहां जुआ खेला जाता हो, पानम जहां व्यसन होता हो, स्त्रिया जहां स्त्रियों के साथ व्यभिचार होता हो, सूना जहां किसी की हिंसा होती हो। मेरे नारायण, ये जुए में ये कलिकाल छल के रूप में रहता है, व्यसन में ये अहंकार के रूप में रहता है। जो लोग जो भी व्यसन करते हैं, व्यसन करने के बाद उनसे उनकी बातें सुनो, कहा कि महाराज हम क्या कम है। एक जगह में एक चर्चा सुन रहा था, दो चुपचाप बैठा मैं, तो 2 सज्जन व्यक्ति बात करे आपस में। एक कह रहे कि महाराज आप हमको कम मत समझो, हमने ना जाने कितना का इसमें एक पिया है आज तक। एक कहते कि हम कौन से कम है, हमने करोड़ों का तो चरस हम भी पिए हैं महाराज। हाँ लो